नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बाजस, फाउंडर रियलिटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दिल्ली मेट्रो का डीएमआरसी का जो फेज 5 है उसका क्या डेवलपमेंट है। और डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी मेट्रोज आती हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस बूम हो जाता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो अप्रिशिएट होते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अगर आप बनना चाहते हो, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का काम क्या है कि जो फ्यूचर में जो इंफॉर्मेशन है उसको समझ के जान के वो ऐसे डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के जो उनके जो पैसा है, मनी है, उसको मल्टीप्लाई करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो मेरा भी यहीं पे यही काम है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 है उसके अंदर कहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट आ रहे हैं वो आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ, सो दैट उसका जो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे आने वाला है आने वाले 2, 3, 5 साल 10 साल के अंदर वो आप जान पाए और सही टाइम पे सही लोकेशन पे सही डिसीजन ले पाए। ऑलराइट, और स्पेशली जो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट है वहां पे कौन कौन से डेवलपमेंट आ रहे हैं, सो दैट वहां पे आप प्रॉपर्टी अगर प्लान करते हैं उसके आसपास के विसिनिटी के अंदर तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है, मनी है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए, जो डीएमआरसी ने केंद्र सरकार को 206 किलोमीटर के 18 नए कॉरिडोर का प्रस्ताव भेजा है, उनमें से 3 हैं जो मेजर हैं, जिनकी प्रायोरिटीज हाई हैं, जो जल्दी कार्यान्वित होंगे, जो जल्दी आपको एग्जीक्यूट होते दिखाई देंगे ग्राउंड पे। और इसके अलावा 15 ऐसे जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है अगले 5 साल लग जाएं। और यहाँ पे क्यों मेट्रो का जो नेटवर्क है वो बनाना जरूरी है दिल्ली एनसीआर के अंदर, सो दैट जो पोल्यूशन है पूरे सिस्टम के अंदर वो कम हो जाए, कनेक्टिविटी बेटर हो। ऑलराइट, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे भी आता है, पोल्यूशन कम होता है, लोगों को एक बेटर फैसिलिटीज एमिनिटीज मिल जाती है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी जो मेट्रो के नए रूट्स हैं कहाँ पे प्रपोज करे हुए हैं। तो पहले फेज के अंदर जो 3 मेजर कॉरिडोर का जो प्रपोजल दिया है वो है इंद्रप्रस्थ से आरके आश्रम मार्ग, जो सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है, जहाँ पे 9.5 किलोमीटर के अंदर 8 स्टेशन बनने वाले हैं। सेकंड जो फर्स्ट फेज के अंदर है वो है एरोसिटी से टर्मिनल 1, जो 2.3 किलोमीटर का एक स्टेशन है। थर्ड है तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज, जहाँ पे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3 स्टेशन है। तो ये 3 कॉरिडोर जो है वो बहुत ही जल्दी आपको दिखाई देंगे ग्राउंड पे। इसके अलावा 15 जो कॉरिडोर है उनमें से कौन कौन से हैं, उसमें से पहला है आपका सेंट्रल विस्ता से वसंत कुंज, जो 14.5 किलोमीटर के अंदर 11 स्टेशन बनेंगे। सेकंड है यशोभूमि सेक्टर 25 से सुभाष चौक गुरुग्राम, जो 17.5 किलोमीटर का पैच है, जहाँ पे 7 स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 21 से उद्योग विहार गुरुग्राम, जहाँ पे 11 किलोमीटर के अंदर 3 पैच बनेंगे। तो ये जो 2 मैंने आपको भी बताए हैं कॉरिडोर, इसकी वजह से गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफी जंप आएगा। जो आने वाले 5 साल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से बसे हुए सेक्टर, लाइक सेक्टर 111, 113 या फिर पालम विहार या फिर 106 सेक्टर, 109 सेक्टर, 110 सेक्टर। तो जब इसके पास से मेट्रो गुजरेगी तो डेफिनेटली जो आसपास के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएट होंगे। और अगर आप आज की डेट में इस बेल्ट के अंदर प्रॉपर्टी डिसीजन लेना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट आज करें, सो दैट जो आपको पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होए नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के अंदर, तो उसके लिए आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं इन दिए नंबर पे 8858484084 पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं #DMRC और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। इसके बाद जो स्टेशन आ जाता है वो आ जाता है आपका शहीद स्थल नया बस अड्डा से लेके गाजियाबाद के अंदर से लेके और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक, जहाँ पे 3 किलोमीटर के अंदर आपको 2 स्टेशन दिखाई देंगे। इसके अलावा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेके साहिबाबाद तक, जहाँ पे आपको 5.1 किलोमीटर के अंदर 5 स्टेशन दिखाई देंगे। इसके अलावा वैशाली से मोहन नगर 5 किलोमीटर के अंदर 4 स्टेशन मिलेंगे आपको। समयपुर बादली से नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, जहाँ पे 11.5 किलोमीटर के अंदर 7 स्टेशन दिखाई देंगे। मायापुरी से कश्मीरी गेट तक,
जहाँ पे 12 किलोमीटर के अंदर 7 स्टेशन मिलेंगे आपको। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से लेके सूर्य विहार फरीदाबाद तक, जहाँ पे 18 किलोमीटर के अंदर 10 स्टेशन मिलेंगे आपको। इसके अलावा मयूर विहार फेज 3 से लेके लोनी बॉर्डर तक, जहाँ पे आपको 21 किलोमीटर के अंदर 16 स्टेशन मिलेंगे। इसके अलावा गोकुलपुरी से लेके अर्थला तक 12 किलोमीटर के अंदर 8 स्टेशन मिलेंगे। तुगलकाबाद से नोएडा सेक्टर 42 तक 15 किलोमीटर के अंदर 10 स्टेशन मिलेंगे। नजफगढ़ से नांगलोई तक 13 किलोमीटर के अंदर 7 स्टेशन मिलेंगे और इससे आपकी कनेक्टिविटी UER2 से भी और बेटर हो जाएगी। राजा नाहर सिंह फरीदाबाद से लेके पलवल तक 24 किलोमीटर 13 स्टेशन मिलेंगे और बहादुरगढ़ से आसोदा तक 8 किलोमीटर के अंदर 6 स्टेशन आपको दिखाई देंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है ये आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली प्रॉपर्टी के प्राइसेस को इन एरियाज के अराउंड दिल्ली NCR में बूस्ट देगा, एक जंप देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे और बेटर हो जाएगा। तो देखिए जो पहले 3 कॉरिडोर मैंने आपको बताया उनको बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी गई है, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर जो ट्रैफिक का दबाव है, जो प्रेशर है, उसको कम करने के लिए, प्लस रिंग रोड हो गया, IT हब हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उनको कनेक्ट करने के लिए, और जो पहले एग्जिस्टिंग लाइंस हैं उनके अंदर इंटरचेंज स्टेशन बनाने के लिए, सो दैट लोगों को टाइम कम लगे और ज्यादा डिस्टेंस तक लोग कवर कर सकें। इसके अलावा दिल्ली, UP, हरियाणा, ये 3 मेजर स्टेट है जहाँ पे ये सारे के सारे कॉरिडोर आ गए हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी जो राज्य है उसका दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है और बेटर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इनमें से जो 3 कॉरिडोर है वो दिल्ली और हरियाणा के बीच में है। 2 कॉरिडोर है जिसमें केंद्र सरकार से फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो 8 कॉरिडोर ऐसे हैं जो इंटरनली दिल्ली के जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं कम करेंगे। अब बात आते हैं लागत की और फंडिंग की। ये देखिए, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर या फिर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस जो ये एक इमेजिनेशन है उसको कार्यान्वित करने के लिए, एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और इससे बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, इससे अभी तक का ये सबसे बड़ा विस्तार माना जाएगा DMRC का दिल्ली NCR के अंदर। 500 से ज्यादा स्टेशनों का नेटवर्क बन जाएगा दिल्ली NCR के अंदर। इसके अलावा जो यात्री हैं उनको काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक है वहां पे लगभग 30-40% का जो कंजेशन आज की डेट में पेट्रोल भी लगता है, पोल्यूशन भी होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसा आपने देखा है कि नवंबर-दिसंबर के अंदर जो आपका AQI लेवल वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कम करने के अंदर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। इसके अलावा जो इसके अंदर चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, देखिए इसके अंदर पहली चुनौती क्या है कि जो सेंटर और स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले क्या था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और सेंटर में सरकार थी आपकी BJP की। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी चीजें डिले हो जाती थी, बट क्योंकि अब हर जगह इन तीनों स्टेट्स के अंदर आपका दिल्ली में, UP में, हरियाणा में BJP की गवर्नमेंट है, तो चांसेस हैं ये चीजें जो है वो एक्सपीडिएट हो जाएंगी आने वाले 5 साल के अंदर। तीसरी जो चैलेंज है वो है लैंड एक्विजिशन का चैलेंज। ऑलराइट, तो अगर ये चैलेंज अगर DMRC और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके सॉल्व कर देते तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत एक बूस्ट अप होगा दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी के लिए। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट अपकमिंग मेट्रो रूट्स, कहाँ आएंगे, कौन कौन से रूट्स आएंगे। आई होप आपको इस नॉलेज से कहीं ना कहीं जो एक आपका डिसीजन है प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर जहां पे भी आप ले रहे हैं उसके अंदर हेल्प होगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी मेट्रो कहाँ आ रही है, कनेक्टिविटी कहाँ पे होने वाली है, प्रॉपर्टी के दाम कहाँ बढ़ने वाले हैं, वो अगर लोग जानना चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं इन दिए नंबर पे 8858484084 पे। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।